शेयर मार्केट के नाम पर बड़ा साइबर फ्रॉड, 12 अंतर्राज्यीय ठग गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा है वादा। तो चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ में शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर साइबर ठगी करने वाले एक बड़े अंतर्राज्यीय गैंग का एसपी ग्रामीण अमृत जैन ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 12 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी भोले भाले लोगों को निवेश का लालच देकर उनके नाम से म्यूल बैंक अकाउंट खुलवाते थे और उनमें पैसे डलवाते थे। इसके बाद ये रकम दूसरे खातों और विदेश खासकर हांगकांग के बैंकों में ट्रांसफ़र कर दी जाती थी। पुलिस के अनुसार गैंग 600 से अधिक व्हाट्सएप ऐप के जरिए ठगी करता था, जिनसे करीब 1.5 लाख लोग जुड़े थे। आने वाले 2 दिनों में 1000 से 1200 करोड़ रुपए की फ्रॉड की आशंका थी। ठग लोगों को भरोसा दिलाते थे कि निवेश से बड़ा मुनाफा मिलेगा। स्वर्ण जयंती नगर के एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की ठगी हुई। पुलिस ने आरोपियों के पास से पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड, मोबाइल, सिम, लैपटॉप, जियो राउटर और 5,64,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक महोदय की 10 प्राथमिकताओं में से एक साइबर क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अलीगढ़ पुलिस ने आज एक बड़ा काम किया है। इसमें यह है कि 31 जनवरी 2026 को वादी श्री दिनेश चंद्र शर्मा ने यह अवगत करवाया कि पिछले 40 से 45 दिनों से उनके साथ एक इन्वेस्टमेंट साइबर फ्रॉड हो रहा है और इस सूचना पे तत्काल संज्ञान लेते हुए साइबर थाना अलीगढ़ पुलिस, साइबर सेल अलीगढ़ पुलिस और सीओ साइबर सर्जना सिंह ने तत्काल संज्ञान लेते हुए 2 बड़ी कार्रवाइयां की। इसमें से एक मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम और I4C से समन्वय स्थापित करके इन्होंने ऐसे 600 व्हाट्सएप ग्रुप्स को बंद कराया, जिसमें कि 1,50,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए थे और जिनके साथ हजारों करोड़ का फ्रॉड अगले 2 दिन में होने वाला था। तो ये हजारों करोड़ के फ्रॉड को रोकने की जो कार्रवाई है अलीगढ़ पुलिस द्वारा की गई। दूसरा, वादी की तहरीर के अनुसार 16/26 साइबर थाने पे एक मुकदमा दर्ज किया गया। इस मुकदमे की विवेचना के दौरान आज अलीगढ़ पुलिस ने 12 अभियुक्तों को 6 राज्यों से गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से 30 बैंक पासबुक्स, 25 डेबिट कार्ड्स, 23 मोबाइल फोन्स, एक लैपटॉप और ऐसी अन्य कई उपकरण जिससे ये साइबर फ्रॉड करते थे। इन सभी उपकरणों के साथ आज इन्हें गिरफ्तार कर इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष आज पेश किया जा रहा है। इसके अलावा मेरी आप सभी से यही अपील है कि ऐसे किसी भी इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के झांसे में ना आए, ऐसे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ना जुड़ें और अगर ऐसी कोई जानकारी आपके पास है तो तुरंत हमें अवगत कराएं और अगर गलती से ऐसा कोई फ्रॉड आपके साथ हो जाता है तो तुरंत आप हमारे डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल को संपर्क करें और 1930 पे डायल करें ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा आपको वापस करवाया जा सके और साइबर फ्रॉडस्टर के खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई कर भारी मात्रा में उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके। अच्छा, मैं बता दूं, मैं पंजाब नेशनल बैंक का रिटायर्ड डिप्टी जनरल मैनेजर हूं और मेरे साथ में फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ था। शुरुआत में उन लोगों ने एक ग्रुप में छोटे सा लिंक भेजा कि इसमें से 35 से 40% रिटर्न पर वीक देंगे। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैं बैंक का खुद डीजी ब्राह्मण के बकवास है सब। तो इस सबको रजिस्टर किया मैंने। 2 नवंबर से वो लोग मेरे पीछे लगे थे पर मैं रजिस्टर करता चला गया। फिर 16 दिसंबर को फाइनली उन लोगों ने एक अपील की, अब थोड़ा सा अमाउंट लगा दीजिए। मैंने 5,000 रुपये लगा दिए और उसके बाद जो रिटर्न उन्होंने दिखाने शुरू किए, 2 नवंबर से मैं देखता चला आ रहा था रिटर्न ग्रुप में और फिर मेरे साथ में फिर पैसे लगाने शुरू किए। लोगों के भी रिटर्न थे तो लगभग मैंने पाया कि काफ़ी लोग हजारों करोड़ तक पहुंच गए पैसे कमाने में। तो मैं सोचा मैं तो दुनिया क्यों पीछे रहूं, मैंने भी लगा दिया। फाइनली वो एक स्टेज पर पहुंचे जहाँ मुझे 3 करोड़ रुपये लगाने थे और 3 करोड़ तो नहीं थे मेरे पास। तो बच्चों फैमिली से पूछा, पहली बार फैमिली से पूछा। दैट वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक। मुझे फैमिली से पहले ही पूछना चाहिए था मैं जाऊं या ना जाऊं। जैसे ही फिर उसके बाद मैंने खुद समझा कि क्या हुआ और फिर जब समझ में आ गया कि फ्रॉड हो गया तब तो फिर आगे बढ़ने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता था। तुरंत मैं साइबर सेल आया, तुरंत आया, रात का टाइम था वो और मुझे अमित जी यहाँ थे, उन्होंने मुझे सहायता दी। मैं आया, ढांढस दी और मेरा हाल अच्छा नहीं था उस दिन, लेकिन आज आप डिफरेंट पा रहे होंगे मुझे चेहरे पे खुशी भी है। फाइनली मैं आके FIR दर्ज की और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है, सारी बात सुनने के बाद 3 ऐसे कारण थे जो हमारे अमृत सर जी ने ऊपर रिपोर्ट भी किया होगा। एक तो मैं सीनियर सिटीजन था, जो कहा उन्होंने, मेरी पूरी जमा पूंजी उसमें चली गई थी, मेरा रिटायर्ड फंड सब जा चुका था, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। दूसरा ये था कि उस ग्रुप के माध्यम से बहुत सारे ग्रुप चल रहे थे। तो सबसे बड़ी जो फॉरसाइट जो मैंने पाई और जो देखी, मेरे ग्रुप में भले 1000 करोड़ का फ्रॉड था, लेकिन जो होने वाला फ्रॉड था, मैंने बताया कि 4 तारीख इनकी D-Day है। तो आप विश्वास कीजिए 3 और 4 की रात को
600 ग्रुप, 12,000 करोड़ से ऊपर की बचत होना ये बहुत बड़ी बात है। जिनका फ्रॉड हो चुका वो कैसे रिकवर हो गए बात की बात है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात थी इनकी मैंने पाई कि प्रिवेंशन के लिए बहुत ज़्यादा एकदम थे और मुझे उन्होंने बहुत संतोष दिया। और इसके अलावा आपको कोई प्रश्न हो तो बताइए, फिर लास्ट में एक बात मैं जरूर कहूंगा। लास्ट का मैं 30 सेकंड की बात है। आपके साथ कितने रुपए का फ्रॉड? 1,10,00,000 के ऊपर का था। पुलिस से आप कितने आत्मनिर्भर रहे, कितने जगह आपकी सहायता की गई, संतुष्ट रहे कि पुलिस से? बहुत ज्यादा संतुष्ट रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है, जी जी, क्या कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन? पुलिस के बारे में मैं 3 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो इन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना, बहुत ध्यान से सुना। दूसरा, मुझे बीच बीच में इमोशनल सपोर्ट दी जिससे मैं स्टेबल हो पाया। तीसरी बात, मेरी बात से सुनकर वो डायमेंशन इन्होंने खोजी जो मुझे नहीं पता थी। मैंने तो अपने ग्रुप की जानकारी थी ना, पर इनके पास वो रिसोर्सेज थे कि बाकी ग्रुप्स को भी ये देख सकते थे। तो उसके मुझे बड़ा संतोष हुआ कि हम कोई यूजफुल हो रहे हैं बाकी लोगों के लिए भी। क्या करना चाहेंगे जनता से 3 बातें सर। फैमिली से कुछ मत छिपाइए, कभी मत छिपाइए। दूसरा, ये जो लुभावने लाभ हैं उसकी ओर बिल्कुल आकर्षित मत होइए। तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण, अगर हो ही जाता है तुरंत साइबर सेल आइए। और चौथी बात जो आखिर में बहुत इंपॉर्टेंट जो हुई मेरे साथ, पुलिस के साथ में सूचना बिल्कुल मत छिपाइए। जैसे आप किसी डॉक्टर से या वकील से या कहीं आप जाते हैं तो नहीं छिपाते ना कुछ भी, बिल्कुल नंगे हो जाए, को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे उनको पता चलेगा कि हम कहां से उनको फंसा सकते हैं। ठीक। और आखिरी 30 सेकंड की बात कहना चाहता हूँ, कह सकता हूँ। ऐसा था, अमृतसर मेरे साथ उस दिन मिले और अमृतसर ने बहुत ढांढस जो दिया। मैं व्यक्तिगत रूप से, हालांकि ये महानिदेशक महोदय, पुलिस महोदय के निर्देशन में काम कर रहे थे, और जो सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे जो इमोशनल कंफर्ट इन्होंने दिया, इट हैज नो वैल्यू। उसके कारण मैं सारी सूचनाएं स्टेबल माइंड से दे पाया। अमृतसर के बारे में कुछ आपको पता है क्या? ये गोल्डन टेम्पल भी है, पता है ना वहां क्या होता है? You go there and you derive peace and solace. Trust me, literally, with Amritsar, I derived the same. I'm telling you that I was became stabilized by him. And he called, the moment he called me uncle one day, na, he called me uncle one day, कि uncle आप यहाँ बैठिए. I was just like at my home. फिलहाल इस खबर में इतना ही। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बनी रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, जो खबरें दिखाई नहीं जाती असर भी करती हैं। नमस्कार।